आपने तुरंत। चोमू के अंदर एक विवाद हुआ जिसके बाद में जिस तरह से पुलिस और कुछ समुदाय विशेष के लोगों की झड़प हुई, इसके बाद में पथराव और लाठीचार्ज की घटना हुई। बहुत से लोगों को डिटेन किया गया। काफ़ी स्थिति यहाँ पर संवेदनशील बनी रही। नेट भी बंद किया गया। स्थानीय विधायक डॉक्टर शिखा बराला मील हमारे साथ में मौजूद। क्या कहेंगे मैम? आपने संवाद भी किया है पुलिस वालों से, स्थानीय लेवल पर आपने स्थिति का भी जायजा लिया है। क्या वर्तमान स्थिति है, क्या घटनाक्रम है? इस सारे मामले में हमारी प्रायोरिटी यही रही कि ये कोई भी राजनीतिक या कम्युनल रूप ना ले, और प्रशासन के साथ में जो भी मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनकी आपस में सामने बैठ के चर्चा हुई, और हमारे जो सीनियर्स हैं, एमएलए साहब रफ़ीक जी भाई साहब हैं, अमीन जी भाई साहब हैं, वो लोग आए और एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ चोमू आए, बातचीत हुई। तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि जो काम आम जन की सुविधा के लिए हो रहा था उसको शायद कहीं ना कहीं उसकी ग्रेविटी को अंडर एस्टिमेट किया गया प्रशासन द्वारा, पर अभी जब से उन्होंने प्रशासन ने टेक ओवर किया है तो हमारा यही कहना है कि इस मसले को सुलझाया जाए, और जो कोर्ट में विचाराधीन मामला है उससे छेड़छाड़ किए जाना कहीं भी ठीक नहीं है, कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करना। और जो भी हिंसा या फिर जो भी हुई है, पथराव हुआ है, उसमें जितने लोग दोनों पक्षों से घायल हुए हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। महात्मा गांधी जी का जो उसूल है अहिंसा परमो धर्म, हम पार्टी के तौर पे भी और मानव के तौर पे भी उस चीज़ पे चलते हैं। हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। दोषियों को उनके खिलाफ कार्रवाई हो, पर कहीं ना कहीं निर्दोष जो लोग हैं वो लोग इसमें नहीं पिसने चाहिए। बहुत सारी भावनात्मक चीज़ें इनसे जुड़ी होती हैं। तो खुशी है कि एक अच्छा डायलॉग रहा और सक्सेसफुली शायद अब पीस भी स्टैब्लिश हो जाएगी। क्या संवाद रहा आपका? रफ़ीक साहब, आप यहाँ पहुँचे, आप माइनॉरिटी कमीशन भी एक तरह से देखा जाए पूरे राजस्थान में आपकी जिम्मेदारी में रहा है, तो क्या अभी वर्तमान स्थिति, संवाद क्या हुआ है, कितने लोग डिटेन किए हैं, कब तक उन्हें छोड़ें? देखिए, सबसे पहला काम तो पीस एस्टेब्लिश करना है। जब भी कोई किसी तरह की कोई घटना हो जाती है तो ये देखा जाता है कि पीस एस्टेब्लिश कैसे हो, कैसे शांति हो, और उसके सारे उपाय किए जाते हैं। और जब इसकी डेप्थ में जाते हैं तो ये देखने को मिला कि बेवजह इस मामले को तूल दिया गया। हाई कोर्ट स्टे जिस मसले में था, हाई कोर्ट स्टे लगा हुआ है 1981 से, और 81 के बाद में आज उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन छेड़छाड़ करना वो एक जांच का विषय है। प्रशासन भी मान रहा है कि इसमें लापरवाही हुई है, कोताही हुई है, तो इसमें जांच भी होगी, और अगर किसी की लापरवाही इसमें दिखेगी तो उसमें हम चाह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई भी हो। इस तरह के जो मामले थे उनको छेड़ा जाना उचित नहीं था, बेवजह इसको छेड़ा गया। और मैं समझता हूँ कि पुलिस का काम ये नहीं है, पुलिस का काम पुलिसिंग करना है। उनको पीस एस्टेब्लिश करनी चाहिए थी और वो उल्टा उसमें पार्टी बन गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात की भी जांच होगी, लेकिन वो लेटर ऑन स्टेज पे होगी। अभी हमने मीटिंग करी है एडिशनल कमिश्नर से और इनसे मिले हैं हम, एसपी से, पुलिस प्रशासन के तमाम लोगों से, और उनको बताया है कि जल्दी से जल्दी पीस एस्टेब्लिश करें और किसी भी आदमी को ये भय नहीं हो, भय के माहौल में नहीं रहना चाहिए आदमी। जिस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की वो उसकी हम निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि भी जिन लोगों को भी इन्होंने उठाया तो उनको तुरंत छोड़ा जाए और मेरिट के आधार पे पहले पीस एस्टेब्लिश करें, फिर उस पर निर्णय करें। कितने लोग डिटेन हुए, कुछ इसका अंदाज़ा लगता है? इसका भी फिगर नहीं है, लेकिन कुछ महिलाएं भी थी, कुछ बच्चे भी हैं, तो उनको तो वो अभी मेरे ख्याल से छोड़ेंगे, और बाकी लोगों के लिए भी एग्जामिन किया जा रहा है। और पहला काम ये है कि शांति बहाली हो, और जो उठाया गया वो भी इन्होंने खाली इसलिए उठा लिया कि भी हम कैसे इसको मॉब को कंट्रोल करें। तो अभी हम सब ने मिलकर बात की और ये कहा कि भी निर्दोष लोगों को नहीं उठाया जाना चाहिए, बेवजह की दबिश नहीं हो, जनता में भय नहीं हो, और तुरंत इनको छोड़ा जाए। आज शुक्रवार भी था, काफ़ी एक तरह से टेंशन थी लोगों को कि शुक्रवार में लोग बाग इकट्ठा होते हैं, तो काफ़ी लोगों ने पीस की अपील भी की थी, शांति की अपील भी की थी। फिर लोगों को उठाने के बाद में आप लोगों ने संवाद किया, नमाज भी शांतिपूर्वक हुई, और अब धीरे धीरे जो है ऑन ट्रैक नज़र आ रहा है मामला। देखिए, मैं और रफ़ीक खान साहब और शिखा जी जो यहाँ की स्थानीय विधायक हैं, हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट ये था कि हम प्रशासन से बात करें और सबसे पहले पीस कैसे इस्टेब्लिश हो, जो यहाँ की परंपरा रही, शहर की परंपरा रही।
आज जो प्राइम ऑफिस हमें देखने को मिला इसमें यह है कि ये बहुत लंबे समय से ये स्टे में थी प्रॉपर्टी, और इसका एक हाई कोर्ट ने डिफाइन कर रखा है कि 45 बाय 19.5 फीट की एक जगह है जो स्टे में है, तो वो उससे साथ छेड़छाड़ करने की बात नहीं है बिल्कुल भी। उसके अलावा एक बराबर में कुछ पत्थर पड़े हुए थे, और उसको ये पुलिस ने और इन लोगों ने आपसी समझाइश से ये बात करना चाहिए, लेकिन जब जो समझौता पुलिस के साथ में हुआ था, जो यहाँ की स्थानीय मस्जिद कमेटी ने जो समझौता किया था, और जैसे ही उसको किया कि भाई अब ये समझौते के अनुसार ये सारा हो गया, क्योंकि जो प्रॉपर्टी स्टे में थी उसको तो छेड़ नहीं सकते थे, नहीं तो कंटेम्प्ट लगता, लेकिन उसके अलावा जो वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था को करके करना था, उसमें एक समय रात को ऐसा आया कि जो बात हुई थी उसमें वो करने के बाद पुलिस ही अपने हिसाब से बैक कर गई। तो उन लोगों का ये विरोध रहा कि भाई जब हमारा सब लोगों ने बैठ के ये एमिकेबल सेटल कर लिया था, तो जो बात हुई है उसको होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर पुलिस की भी लापरवाही रही, और कोर्ट स्टे वाली जो प्रॉपर्टी है उसको तो कोई छेड़ ही नहीं सकता, उनको बैठ करके बात नहीं होनी चाहिए, बात ही नहीं होनी चाहिए थी उस पे। तो इसमें कंटेम्प्ट लगेगा इसके अंदर, अधिकारियों पे भी कंटेम्प्ट लग सकता है। और ये देखिए, पीस और जो स्टे प्रॉपर्टी है उसको हैंडल करने का अधिकार सिर्फ सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को है कि उसको कैसे कोई स्टेटस को रखा जाए। अब ये तो पुलिस को सोचना था, जो प्रॉपर्टी स्टे में थी उसको उन्होंने सोचा कि हम इसमें छेड़छाड़ कर लें, तो वो पॉसिबल भी नहीं है। और जहाँ तक आज निर्दोष लोगों को हमारा आने का सिर्फ मतलब यही था कि भाई या तो आप आइडेंटिफाई करें, आप मोब में से 100, 250, 20-50 लोगों को नहीं उठा सकते, आप उन्हीं पे कार्रवाई करें जो दोषी हैं। निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। महिलाओं का कोई रोल नहीं था, महिलाएं कभी आई ही नहीं, किसी झगड़े में नहीं थी, कहीं नहीं थी, महिलाओं को ले आए। तो हमारा विरोध ये था कि महिलाओं को तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए। इसको लेके हम सब ने बात करी, और लगता है कि सबसे पहले ये पीस एस्टैब्लिश करके और सारा काम आगे बढ़ेगा। तो अब माइनॉरिटी के से क्या अपील करेंगे आप लोगों से? लोग काफ़ी इस तरह से भय में रहे और नेट वगैरह भी बंद रहा। देखिए, हम पीस एस्टेब्लिश की बात कर रहे हैं, और हमने मैसेज भी दिया है कि अपने को शांति से रहना है। और जब इस तरह की बात होती है तो रूमर्स फैल जाती है, और तरह तरह की रूमर से तो रूमर में नहीं आए, और किसी तरह को कोई भी किसी संपत्ति को कोई भी डैमेज नहीं कर रहा है। रूमर में बहुत सारी बातें आ जाती है, तो हमने सिर्फ यही बात की कि पीस एस्टेब्लिश हो और लोग बाग शांति बनाए रखें। बेर की नगरी है चौमू, और गंगा जमनी तहजीब के लिए जानी जाती है, तो एक बेसिक सा प्रश्न था कि बेर का नगर किसकी लगी नज़र? ये आपने जो बात की गंगा जमुना तहजीब की, वो बात हमारे चोमू के लिए बहुत अच्छे से लागू होती है। यहाँ पर सब लोग बहुत ही अच्छे सौहार्द के साथ रहते हैं। ऐसी घटनाएं हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, पर फिर भी जो मुझे लग रहा है लोगों ने फिर भी संयम काफ़ी रखा, और मैं अपील करती हूँ कि यही संयम, धैर्य और आपस में सौहार्द बनाए रखें। कोई भी जाति धर्म के आज जो लोग हैं चोमू में, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द शांति स्थापित हो और वापस स्थितियाँ नॉर्मल पहुँचें। आप अगर देखेंगे ऐसे मुद्दे कई बार बहुत लंबे भी चल जाते हैं, पर यहाँ पर किसी ने कोई भी इस चीज़ को गलत तरीके से, जो आम जन में से लोग हैं, कोई भी गलत तरीके से चलाने की कोशिश नहीं की। कई बार असामाजिक तत्व होते हैं, वो तो हर जगह होते हैं, पर लोगों को, और बाद में भी जो पुलिस प्रशासन ने टेक ओवर किया, तो उनको मेरा आभार है चोमू की जनता को कि उन्होंने बहुत संयम से इस स्थिति का सामना किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये परिस्थितियां हैं फिलहाल कांग्रेस के तीनों विधायक, जिसमें स्थानीय विधायक डॉक्टर शिखा बरारा मील और ख़ास तौर पर जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे हुए हैं यहाँ पर रफ़ीक खान, और हज कमेटी के चेयरमैन रहे विधायक अमीन कागजी, तीनों यहाँ आकर के संवाद करके गए, और अभी फिलहाल महिलाओं के लिए, माइनर्स के लिए उन्होंने तुरंत छोड़ने की अपील की है। अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से संवाद किया गया, शांति बहाली की जो प्राथमिकता पर बातचीत की गई, आगे किस तरफ मामला जाता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।